गाइस, अभी की स्टोरी है अपनी मिडल मार्च, जो लिखी है जॉर्ज इलॉयट ने, जिसका रियल नाम मैरी एन एवांस है। पर उसका जो पेन नेम है जिससे वो राइट करती है उसको जॉर्ज इलॉयट लिखा हुआ है, क्योंकि जिस टाइम वो लिख रही होती है उस टाइम लेडीज़ का, फीमेल्स का जो लिखा हुआ है वो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे पढ़ना। ठीक है, तो उसके बर्थ जैसे कि इसमें दिया हुआ है 11 नवंबर 1819 को हुआ था, और दैट उसकी 22 दिसंबर 1880 को। ठीक है, उसके मेजर वर्क्स ये दिए हुए हैं। तो अपन अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टोरी में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं तो उसको ध्यान से सुने। ओके, तो पहला कैरेक्टर अपनी आती है डोरिथिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लड़की है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, पर उसके पेरेंट नहीं है। वो अपनी बहन के साथ अंकल के घर में रहती है। ठीक है, और वो चाहती है कि वो फार्मर्स के लिए कुछ कर सके, पर उसके अंकल इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते। तो आता है एक नया इंसान, सर जेम्स। अब वो सर जेम्स डोरिथा के सपोर्ट करता है, उसको पसंद करता है, पर डोरिथा उसे पसंद नहीं करती है। तो एक दिन क्या होता है, सर जेम्स और कैसाबॉन वो दोनों लोग डोरिथा के यहाँ खाना खाने आते हैं डिनर पे। ठीक है, और जो कैसाबॉन था वो एक रिसर्चर था। ठीक है, तो डोरिथा उस कैसाबॉन से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। 45 ईयर्स का था वो कैसाबॉन, उसके बाद ही उससे शादी कर लेती। ठीक है, अब क्या होता है कि डोरिथा ने तो कैसाबॉन से शादी कर ली, तो अब सर जेम्स का क्या होगा। तो सर जेम्स सीलिया से शादी कर लेती, जो डोरिथा की छोटी बहन होती थी। ठीक है, लेटर डोरिथा अंडरस्टैंड दैट कैसाबॉन विल नॉट हेल्प हर। अब बाद में जब उसको समझ आता है डोरिथा को कि जो कैसाबॉन है वो उसकी मदद नहीं करेगा, उसके फार्मर्स को प्रिटेंड करने में, मतलब हेल्प करने में, तो उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, और जो जिस प्रोजेक्ट में वो वर्क कर रहा है उसमें डोरिथा को शामिल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अब नई एंट्री होती है डॉक्टर लडगेट की। ठीक है, ये स्टोरी अभी यहाँ पे पॉज हो जाती है, अभी नया सेशन है। ठीक है, डॉक्टर लिचगेट। ठीक है, एट द मिडल मार्च। मिडल मार्च कुछ नहीं है, एक जगह है जो ऑथर ने इमेजिन करके बताई है। ठीक है, तो वहाँ पे डॉक्टर लिचगेट अपना हॉस्पिटल खोलता है, पर नई जगह पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस हॉस्पिटल को। तो फिर बाद में वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा होता है उसका हॉस्पिटल। ठीक है, फिर एक लड़की आती है रोजमॉन्ड, जो कि आके डॉक्टर लिच से मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके फादर बीमार रहते हैं, तो वो बार बार डॉक्टर लिच से मिलती रहती है। ओके, ठीक है, अब रोजामंड क्या करती है, उन दोनों को अट्रैक्शन होता है और वो दोनों लोग शादी कर लेते हैं। और रोजामंड का शादी करने का पर्पस था केवल पैसा। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई मैं वेल सेटल्ड अच्छे इंसान से शादी कर लूँ जिससे मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, फिर आता है विल लेडिस्लॉ। अब ये कौन था? कैसाबॉन का कज़न था और डॉक्टर लेजेड का फ्रेंड था, मतलब इसका फ्रेंड और कैसाबॉन जिससे डोरिथा ने शादी की थी उसका कज़न। ठीक है, वो आता है। अब क्या होता है, लेडिसो और डोरिथा दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और कैसाबॉन को भी समझ आता है कि डोरिथा और लेडिसो के बीच में कुछ चल रहा है। तो कैसाबॉन एक डीड बनाता है जो अपनी मौत से पहले लिख के जाता है कि अगर डोरिथा लेडिस्लॉ से शादी करती है तो कैसाबॉन की प्रॉपर्टी में उसे बिल्कुल भी कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, पर डोरिथा सोचती है कि जो लेडिस्लॉ है वो रोजामोंड को पसंद करता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जो रोजामोंड है वो क्लियर कर देती है डोरिथा को कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डोरिथा और लेडिस्लॉ दोनों लोग शादी कर लेते हैं, ये जानते हुए कि कैसाबॉन की फिर कोई प्रॉपर्टी उन्हें नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब क्या होता है, डॉक्टर लिचगेट रोजमंड, जो जिन दोनों की शादी हो चुकी थी, वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं थी। क्यों? कि डॉक्टर लिचगेट था, उसका हॉस्पिटल बंद होने लगा था, वो काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूब गया था। ठीक है, तो और रोजामोंड को तो पैसा वाला इंसान चाहिए था, वो तो सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद डॉक्टर लिचगेट की डेथ हो जाती है। अब नया कैरेक्टर आता है फ्रेड, जो कि रोजमंड का ब्रदर होता है। ठीक है, तो अब उसके एक अंकल होते हैं फिदरस्टोन अंकल, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। तो फ्रेड क्या करता है कि लोगों से चीज़ें उधार लेने लगता है, किसके नाम पे, कि अंकल जो है वो पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि उनका कोई लड़का नहीं है, कोई उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो सारी प्रॉपर्टी फ्रेड को मिलेगी। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। तो अंकल की डेथ के बाद उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती, कोई मनी नहीं मिलती। ठीक है, अब फ्रेड क्या होता है, फ्रेड प्यार करता है किससे? मैरीगर्ड से। चाइल्डहुड से, बचपन से ही वो उससे प्यार कर रहा होता है। ठीक है, तो अब फ्रेड जैसे तैसे यूनिवर्सिटी पास कर लेता है और वो क्या चाहता है कि अब मैं चर्च में फादर बन जाऊँ। पर मैरी ये नहीं चाहती थी, तो मैरी ने मना कर दिया कि अगर तुम चर्च में फादर बनोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो फ्रेड नॉर्मली एक जॉब करने लगता है। ठीक है, अब आता है बुलस्ट्रोड।
अब बुलस्टर्ड फ्रेड को अपना घर दे देता है रहने के लिए, ठीक है। और जैसे कि फ्रेड के पास घर नहीं था, अब उसके पास जैसे ही घर आ जाता है तो फ्रेड मैरी से शादी कर लेता है, ठीक है। अब ये बुलस्टर्ड था कौन, उसने घर क्यों दिया? तो बुलस्टर्ड एक काफ़ी ज़्यादा अमीर पैसे वाला इंसान था और उसी ने हॉस्पिटल में इन्वेस्ट भी किया था, जो डॉक्टर लिजिट का हॉस्पिटल था उसमें इन्वेस्ट किया था, ठीक है। पर एक इंसान था रेफिल्स, जो बुलस्टर्ड के राज जानता था, ठीक है। अब राज पता नहीं कुछ किया होगा उसने पुराने टाइम में कुछ, तो फिर वो रेफिल्स तो ख़त्म हो गया कुछ टाइम में, पर उसने किसी और को वो राज बता दिए। अब बुलस्टर्ड क्या था, वहाँ से वो सब जगह को खाली करके भागना चाहता था, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया और वहाँ से चला गया घर फ्रेड को देख के।